So beta the question, write down the question, solve, write down the question, solve curly square z upon curly x square, curly square z upon curly x square minus 2 times curly z upon curly x, 2 times curly z upon x plus curly z upon curly y is equals to 0 by by method by method of separation, by method of separation of वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोगों ने बेटा जी ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब बेटा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है उसमें एक ट्रायल सोल्यूशन सपोज करते हैं। आफ्टर सपोजिंग दैट ट्रायल सोल्यूशन, जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो हियर वी अज्यूम, पहले बेटा हम सपोज करते हैं कि जो ट्रायल सोल्यूशन है हमारा, अज्यूम दैट assume the trial solution of equation 1, जो गिवन है इक्वेशन उसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। द ट्रायल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, ठीक है, क्या सोल्यूशन हम लोगों ने लिया, z इज इक्वल्स टू कैपिटल X, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्मॉल x एंड स्मॉल y, x फंक्शन ऑफ x ओनली, y फंक्शन ऑफ y। उसके बाद जब हमने कर्ली z अपॉन कर्ली x फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू x डैश इंटू y। जब आप लोगों ने कर्ली स्केयर z अपॉन कर्ली x स्केयर फाइंड करना है तो वो कितना आ जाएगा, x डबल डैश इंटू y। जब आप लोगों ने कर्ली z अपॉन कर्ली y फाइंड करना है तो वो आपका कितना आ जाएगा, x इंटू y डैश। कल मैंने बताया था कि जो हमारे जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, इनटू ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, क्योंकि जो हमारा x है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इंक्लूडेड है, स्मॉल x। सिमिलरली कैपिटल Y में एक ही वेरिएबल इंक्लूडेड है, स्मॉल y। सो अब अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं इनटू इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 में बिकम x डबल डैश इंटू y माइनस टू x डैश इंटू y plus xy dash is equal to 0. So our equation become x double dash into y minus 2x dash into y is equals to minus x into y dash। ठीक है, आफ्टर दैट अब देखो यहाँ से अगर मैं y कॉमन लूँ वो इस साइड चला जाएगा और x शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। So x double dash minus 2 upon x is equals to y dash upon y। तो अब बेटा हमारे पास यहाँ से टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो बेटा जी हमारी फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें सिर्फ कौन सा वेरिएबल इंक्लूडेड है, x, और जो हमारी सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कौन सा वेरिएबल इंक्लूडेड है, y ओनली। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको किसके इक्वल पुट करते थे, इक्वल टू लैम्डा। सो व्हेन वी पुट दिस इक्वल्स टू लैम्डा, अगर हम लैम्डा के इक्वल पुट कर रहे हैं तो देखो यहाँ से कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी, x डबल डैश माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा x, और नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, y डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा y। ठीक है, सो इफ आई रीराइट दिस, x डबल डैश माइनस माइनस x डैश माइनस 2x डैश, तो माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, y डैश प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0। अब बेटा जी हम लोगों ने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन ए और इक्वेशन बी।
इक्वेशन ए से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल एक्स की इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स। उसमें सेकंड बी इक्वेशन से किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल वाई। सो अगर बेटा जी हम पहले ए इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ए इक्वेशन जो हमारी है वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो इसकी राइट हैंड साइड पे है 0, तो इसका हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखती हूँ तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगी, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यूज फाइंड करूँ बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो माइनस बी मीन्स यहाँ पे 2 आ गया, अंडर रूट बी का स्केयर, ठीक है, बी का स्केयर मीन्स 2 का स्केयर 4 माइनस 4 इंटू ए 1, सी कितना है मेरा माइनस लैम्डा ओवर 2 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, अब बेटा जी यहाँ से 4 कॉमन जाएगा, अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के साथ, अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2, ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा। अब बेटा अगेन ये रूट हमारे क्या हो सकते हैं, रियल और एज वेल एज इमेजिनरी। अगर बेटा फर्स्टली आई टेक कि ये रियल कब होंगे, अगर बेटा जी जो हमारा अंडर रूट में फैक्टर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इफ अवर 1 प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स लेमडा इज ग्रेटर देन -1, तो ये रूट क्या होंगे, रियल रूट्स, ठीक है, तो रूट क्या होंगे, रियल रूट। तो इस केस में जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, c1 ई रेस टू पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 इंटू एक्स प्लस c2 ई रेस टू पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स, क्योंकि बेटा यहाँ से दो रूट आने थे, एक 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा, दूसरा कहना था 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा, ठीक है। तो ये मेरा बेटा ये सोल्यूशन कब आया, अगर मेरा लेमडा क्या है, ग्रेटर देन -1। सेकंड अगर मैं बी सोल्यूशन को बी को सॉल्व करूँ, इक्वेशन बी मेरे के पास क्या थी, y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा। तो यहाँ पे तो बेटा हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। y डैश का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव, y डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए क्या परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन। सो वी गेट log y इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा y प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट हम log की टर्म में लिखते हैं, log ऑफ c1 c2 ऑलरेडी यूज हो गए, लेट अस सपोज हियर इज अ c3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, log y अपॉन c3, क्योंकि बेटा जब log c3 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो log m माइनस n का फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस लेमडा ऑफ y। तो अब जो मेरा y अपॉन c3 है वो किसके इक्वल आ गया, e रेस टू पावर माइनस लेमडा y, विच इम्प्लाइज जो हमारा y है वो कितना आ गया, c3 e रेस टू पावर माइनस ऑफ लेमडा y। बेटा इसमें हम लोगों ने कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे लेमडा पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ग्रेटर देन 1 आए तो लेस देन 1 आए, तो फॉर फर्स्ट अगर हम बेटा x और y की वैल्यू जो हमने ट्रायल सोल्यूशन सपोज किया था उसमें पुट करते हैं, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, वी गेट द सोल्यूशन इज, क्योंकि हम लोग x और y निकाल चुके हैं, देयरफॉर सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू c1 e रेस टू पावर अंडर रूट 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस c2 1 plus under root 1 plus under root 1 plus lambda c2 e raised to power 1 minus under root 1 plus lambda into x into c3 e raised to power minus of a lambda y। अब बेटा अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, देखो c1 इंटू c3 आएगा, वी री राइट दिस एज अ ए ई रेस टू पावर, बेस से में पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस लेमडा वाई। सिमिलरली जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, c2 c3, आई री राइट c2 c3 एज अ बी, बी ई रेस टू पावर
1 माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस लैम्डा वाई। बट बेटा जी ये सोल्यूशन हमारा कब आएगा? व्हाट इज द कंडीशन? हम लोगों ने एक ऊपर कंडीशन लिखी थी, दिस इज अ सोल्यूशन इन केस। किस केस में ये हमारा सोल्यूशन है, बता सकते हो? बेटा एक कंडीशन लिखी हुई है ऊपर जो हमने डिस्कस की थी, दिस इज अ सोल्यूशन। नेहा जल्दी जल्दी नेहा बताइए। नेहा, अरुण, नकुल, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. अच्छा फिर ठीक है, मैंने सोचा कि शायद मेरा ही नहीं सुना। बेटा वी कैन राइट दैट के अवर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम लोगों ने बेटा जी यहाँ पे लिखा था कि ये हमारा सोल्यूशन आएगा किस केस में, अगर हमारा लैम्डा क्या है, लैम्डा इज ग्रेटर देन -1। सो दिस इज अ solution when our lambda is greater than -1। अब सेकंड केस हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारा जो लेमडा है वो क्या हो, लेस देन -1। तो ये सोल्यूशन किस केस में है, अगर हमारा लेमडा क्या है, ग्रेटर देन -1। इफ लेमडा इज लेस देन -1, अगर बेटा लेमडा लेस देन -1 है तो लेमडा प्लस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो बेटा जो हमने m की वैल्यूज फाइंड की थी वो अब क्या आ जाएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज। ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट वो क्या है, नेगेटिव, माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि अब जो हमारी अंडर रूट में टर्म है वो टर्म क्या है, नेगेटिव, लेमडा प्लस 1 इज लेस देन 0। तो अब बेटा जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड हो गए किस टाइप के, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो इस केस में अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो x हमारा क्या आएगा, ई रेस टू पावर क्या लिखते होते हैं, अल्फा इंटू एक्स, ई रेस टू पावर एक्स, C1 C2 C3 ऑलरेडी यूज हो गए, C4 cos अंडर द रूट माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस C5 sin अंडर द रूट माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये बेटा सोल्यूशन हमारा कब है कि अगर जो हमारे पास लेमडा की वैल्यू है दैट वैल्यू इज लेस देन 1। तो ये तो हो गया एक्स का सोल्यूशन। हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन था जिसको हमने अज्यूम किया था वो था z इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि y पे कोई भी कंडीशन नहीं है, y पे लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, लेस देन 1 है, लेस देन 2 आए, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, देन वी हैव, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी मल्टीप्लाई ई रेस टू पावर एक्स C4 cos अंडर द रूट माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस C5 साइन अंडर द रूट माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स इंटू, बेटा y का सोल्यूशन हमारे पास कितना था जो हमने y फाइंड किया था, C3 C, द सोल्यूशन फॉर y इज C3 e रेस टू पावर माइनस लेमडा इंटू वाई। अब बेटा देखो ये बेस सेम है, पावर सेट हो जाएंगी, ई रेस टू पावर एक्स माइनस लेमडा वाई। जब बेटा कांस्टेंट यहाँ पे C4 C3 होगा तो इसको हम कैपिटल ए लिख देते हैं, कैपिटल ए कॉस अंडर रूट माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स। जब बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेट अस सपोज द कांस्टेंट इज बी, साइन अंडर द रूट माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स, वेयर जो हमारा ए है दैट इज इक्वल टू C3 C4 और B हमारा कितना है C3 C5। ठीक है, तो दैट इज अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कब है, अगर हमारा लेमडा क्या है, लेस देन -1। ठीक है, सो बेटा चेक करो यहाँ पे, पहले हम लोगों ने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको कन्वर्ट किया इनटू बाय यूजिंग अ ट्रायल फंक्शन। ट्रायल फंक्शन जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हम लोगों ने क्या लेना है, z इज इक्वल टू जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका सेपरेट सेपरेट फंक्शन, फिर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए,
अब तो बेटा जी जितनी यहाँ तक ए और बी इक्वेशन तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो मेरे साथ, शाबाश। अब टू इक्वेशन ए एंड बी। देखो अगर ए और बी तक प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्कस विद मी बेटा, क्विक। हाँ जी बेटा, ए और बी इक्वेशन तक क्लियर है? नेहा, अरुण, यस मैम। यस मैम। उसके बाद बेटा सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किए थे, सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। ए इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद उसका सोल्यूशन यहाँ तक देखो, अप टू यहाँ तक एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ जी अरुण, क्लियर है। क्लियर है बेटा? सो बेटा यहाँ पे दो तो वाई वाला तो सोल्यूशन ही बहुत इजी था, सिर्फ हमने इंटीग्रेशन की और डेरिवेटिव वहां से क्या हो गया, रिमूव, ठीक है। अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने लेमडा की वैल्यूज डिस्कस की थी कि लेमडा की वैल्यू बेटा, क्योंकि जो अंडर रूट में टर्म आ रही थी वो क्या थी, लेमडा प्लस वन, तो हो सकता है लेमडा प्लस वन जो है वो मेरा लेमडा प्लस वन लेस देन हो जीरो के या ग्रेटर देन जीरो के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, फिर हमने ये केस किया when our lambda plus 1 is less than 0। तो अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? अरुण, नकुल, यस मैम। ठीक है, चलो लिखिए फिर राइट डाउन। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज, राइट डाउन क्वेश्चन, solve by method of separation of variables, solve by the method of separation of variables for curly u upon curly x plus curly u upon curly y is equals to 3u subject to u of 0 comma y is equals to 3 e raised to power minus y minus 5 e raised to power minus 5y, ठीक है। ये जो बेटा जी कंडीशन गिवन होती है, दैट कंडीशन, ये जो है इस कंडीशन, ये कंडीशन क्यों गिवन होती है? जब भी बेटा जी हमारे पास कोई भी कंडीशन गिवन होगी उसका मीनिंग क्या होगा कि हमने जो सोल्यूशन में कांस्टेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू भी फाइंड करी, ठीक है। कि जो हमारे सोल्यूशन में पहले हम लोगों ने जैसे एज इट इज हम सोल्यूशन फाइंड करते थे वो सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन हम लोगों ने जो कांस्टेंट आ रहे हैं उन कांस्टेंट्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कांस्टेंट लिखे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी। अब इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने उन कांस्टेंट्स की यहाँ पे वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम लोग u सपोज करेंगे, u इज इक्वल्स टू, u क्या आ जाएगा, कैपिटल x फंक्शन ऑफ x कैपिटल y फंक्शन ऑफ y बी अ ट्रायल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रायल सोल्यूशन। तो कल u अपॉन कल x फाइंड करेंगे, वो हमारा कितना आ जाएगा, x डैश इंटू वाई। कल u अपॉन कल y फाइंड करेंगे, वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x इंटू y डैश। अब बेटा ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इनटू अ गिवन, तो 4 टाइम्स x डैश इंटू y प्लस प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 3x इंटू वाई, ठीक है। अज्यूम किया, फिर वैल्यू सब्सिट्यूट, फिर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया और वैल्यू क्या थी, सब्सिट्यूट। अब बेटा अगर मैं गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर दूं विद द एक्स वाई, गिवन को नहीं सॉरी, ये जो इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दूं विद द एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स वाई रिमूव हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे देखो वाई के साथ वाई कैंसिल हो जाएगा, कौन सी टर्म आ जाएगी, एक्स की। यहाँ से एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कौन सी टर्म आ जाएगी, आई लेफ्ट विद द टर्म ऑफ
y, ठीक है। कौन सी टर्म आ जाएगी, टर्म ऑफ अ y ओनली। यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, टर्म ऑफ अ x ओनली, x डैश अपॉन x, y डैश अपॉन y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आफ्टर दैट अगर बेटे जी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, इसके बाद मतलब देखो अब सेपरेट तो हो सकती है इक्वेशन हमारे पास, हमने x वाली टर्म को एक साइड शिफ्ट करना है और y वाली टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट करना है। सो बेटा जी अगर मैं इसको रीराइट करूँ 4x डैश अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस वाई डैश अपॉन वाई। चेक करो बेटा, अब x और x डैश वाली टर्म एक साइड होगी, y और y डैश वाली टर्म एक साइड होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि बेटा हमारे पास जो गिवन थी इक्वेशन उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, किसमें कन्वर्ट किसमें कर दिया है, इनटू the two ordinary differential equation। अब इसको हमने किसके इक्वल पुट करना है, lambda। so when we put this equals to lambda, मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 4x डैश अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू lambda, वन इक्वेशन, माइनस y डैश अपॉन y इज इक्वल टू lambda, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले तो सोल्यूशन निकालना। सो इफ वी फर्स्टली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x डैश 4 times x dash upon x is equal to lambda plus 3। तो x dash upon x किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू lambda plus 3 upon 4, ठीक है। सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, तो बेटा इसको हम रीराइट कर सकते हैं y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा वाई। अब बेटा ये दोनों इक्वेशन सिंपलेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस 3 अपॉन 4 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स तो इंट्रोड्यूस होना ही होना था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या लेती हूँ, लेट अस सपोज दिस इज अ log c1। सेम फॉर दिस, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो log y मेरा किस पे ये इक्वल आ जाएगा, माइनस लेमडा y प्लस log ऑफ c2। अब बेटा यहाँ से हमने कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड करनी, तो यहाँ से कैपिटल X अपॉन c1 log ऑफ, log बेटा जी शिफ्ट करोगे ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, log नेगेटिव में जाएगा, log m ओवर n का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। लेमडा प्लस 3 ओवर 4 इंटू एक्स। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इफ वी वांट टू रिमूव अ log x इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू पावर लेमडा प्लस 3 ओवर 4 इंटू एक्स। सेम यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, log y अपॉन c2 इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा y। सो y अपॉन c2 किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर minus lambda y, which implies capital Y is equals to c2 e raised to power minus lambda y। आफ्टर दैट ये तो आ गया हमारे सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमने सोल्यूशन सपोज किया था u, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इफ वी सब्स्टिट्यूट इन दिस इज इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल था, x इंटू वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे c1 इंटू c2, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, एड 3/4 इंटू एक्स माइनस लेमडा ऑफ वाई। अब बेटा यहाँ पे कांस्टेंट अपेयर हो रहे हैं c1 एंड c2। इसको बेटा जी हम जनरल सोल्यूशन, मोस्ट जनरल सोल्यूशन में लिख देंगे एंड वी राइट दिस एज अ an, ठीक है। an e रेज टू पावर लेमडा प्लस 3 ओवर 4 इंटू एक्स माइनस लेमडा इंटू वाई, ठीक है। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। अब बेटा ये अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगी, 2 पुट करूंगी, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे मोस्ट जनरल सोल्यूशन, ठीक है, मोस्ट जनरल सोल्यूशन। ये बेटा मोस्ट जनरल सोल्यूशन का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि जो आपके पास देखो जी जो कंडीशन गिवन है उसमें दो टर्म्स गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी राइट अ मोस्ट जनरल सोल्यूशन। मोस्ट जनरल सोल्यूशन मींस व्हाई टेक द समेशन ओवर देयर, ठीक है, एंड रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब बेटा जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसमें देखो, जो कंडीशन गिवन थी इस न्यूमेरिकल में, वो कंडीशन किस पे गिवन है, u ऑफ 0 y। u ऑफ 0 y मीन्स कि हम लोगों ने x की वैल्यू कौन से पुट करनी है, वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0।
u of 0 comma y वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity a n e raised to power lambda plus 3 over 4 into x minus lambda, सॉरी पावर में, सॉरी x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी मेरी 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा y। अब बेटा यहाँ पे मैं अगर देखो n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, ये क्या आ जाएगा a1 e रेज टू पावर माइनस y, ठीक है। 2 पुट करूंगी तो क्या आएगा a2 e रेज टू पावर a2 e रेज टू पावर माइनस 2y। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू 3 पुट करूंगी तो किसके इक्वल आएगा, this is equals to this is equals to a3 e raised to power minus 3y। 4 पुट करूंगी a4 e raised to power minus 4y। 5 पुट करूंगी a5 e raised to power minus 5y अप टू so on, क्योंकि अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। बट बेटा हमें जो कंडीशन गिवन थी कि u ऑफ 0 कॉमा y किसके इक्वल है, इट इज गिवन दैट u ऑफ 0 कॉमा y इज इक्वल टू 3 e रेज टू पावर माइनस y, 3 e रेज टू पावर माइनस y माइनस 5 e रेज टू पावर माइनस 5y। अगर बेटा जी मैं इस टर्म को इसके इक्वल लिखूं, 3 e रेज टू पावर माइनस y माइनस 5 e रेज टू पावर माइनस 5, तो बताओ जरा a1 a2 a3 a4 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर a1, व्हाट इज द वैल्यू फॉर a2, द वैल्यू फॉर a3 a4 a5 a6 अप टू सो ऑन। बताओ जरा व्हाट इज द वैल्यू फॉर a1। दोनों साइड देखो बेटा, यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस वाई है, यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस वाई, इसके कोफिशिएंट कंपेयर करो तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल्स टू 3। हाँ जी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, हाँ जी नकुल बोलो बेटा, बोलो। मैम 0। हाँ a2 इज मैम 0, 0 ही आएगी। हाँ क्योंकि बेटा ये टर्म ही नहीं है हमारे पास। सेम बेटा व्हाट इज द वैल्यू फॉर a3, a3 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, a4 इज द 0। वैल्यू फॉर a5 बेटा यहाँ पे देखो अब e रेज टू पावर माइनस 5, तो a5 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी माइनस 5। अगर हम सेम a6 देखेंगे वो भी 0 होगा, a7 0, a8 0 अप टू सो ऑन। जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो अवर सोल्यूशन u ऑफ x कॉमा y, ठीक है। u ऑफ x कॉमा y किसके इक्वल आ गया आपको बेटा जी, वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन था, ठीक है। तो द सोल्यूशन इज, ठीक है, सोल्यूशन में पुट करो बेटा, यहाँ पे पहले हम a1 लिखेंगे, फिर a2 लिखेंगे, फिर a3 लिखेंगे, a4 लिखेंगे अप टू सो ऑन, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू बेटा क्या है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये लेमडा की वैल्यू किस किस के कॉरस्पॉन्डिंग है। एक तो लेमडा की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट करनी है, वैल्यू फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जब बेटा जी हम 1 पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट कर दो बेटा, ये जो मैंने सीरीज फॉर्म में लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे हम लोग u ऑफ x कॉमा y, ठीक है, तो वो हमारा कितना आ जाएगा अब बेटा जी, सोल्यूशन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 e रेज टू पावर x माइनस y माइनस 5 e रेज टू पावर 2x माइनस 2x माइनस 5y, ठीक है। कैसे किया, पर बेटा दोबारा इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से देख, जस्ट देखो बेटा, पहले तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी विद द वन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या गिवन है, u ऑफ 0 कॉमा y इज इक्वल्स टू 3 टाइम e रेज टू पावर माइनस y माइनस 5 e रेज टू पावर माइनस 5।
हम लोग बेटा जैसे कि हम लोग मेथड को अप्लाई करते हैं, हम लोगों ने वो सोल्यूशन सपोज किया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव निकाले, पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशंस आ, ठीक है। इन इक्वेशंस का आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, सोल्यूशन। अब टू दिस पॉइंट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ ये इक्वेशन है, इक्वेशन देखो, सोल्यूशन सपोज किया, आई होप उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इक्वेशन को कन्वर्ट किया और उसका सोल्यूशन फाइंड किया। अप टू दिस पॉइंट जल्दी से चेक करो बेटा। हाँ प्रॉब्लम है बेटा क्या, एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, ma'am. ठीक है। सो बेटा उसके बाद हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करने के बाद C1 C2 आ गया, उसको मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखा, ठीक है। मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोगों ने जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी, कंडीशन किस पे गिवन थी, u ऑफ 0,0,y पे, ठीक है। तो x को हमने क्या पुट किया, 0, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज 0 और कंपेयर किया, तो बेटा जी हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू है, ठीक है, अगर आप चेक करोगे बेटा, वी गेट द वैल्यू फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी लिख लो माइनस लेमडा वाई, क्योंकि लेमडा की वैल्यू तो रहेगी ना, लेमडा, सॉरी, लेमडा लेमडा यहाँ पे भी आएगा लेमडा, ठीक है। तो फ्रॉम द कंपैरिजन a1 a2 a3 a4 और लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। फिर बेटा जी जब हमने सोल्यूशन लिखना, यहाँ पे देखो सोल्यूशन के लिए बेटा जी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो कांस्टेंट बचे हैं, एक a1 और दूसरा कांस्टेंट कौन सा बचा है, a5। बाकी सारे के सारे बेटा जी जितने भी थे a2 a3 a4 a6 a7 वो सारे के सारे क्या हो गए, 0। अब फॉर राइटिंग द सोल्यूशन बेटा जो हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन है ये वाला, यहाँ पे आप लोगों ने लेमडा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1। और बेटा जी सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, एक आपके पास टर्म आएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू, एक टर्म आनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू a1 और दूसरी टर्म जो आपकी आएगी दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू a5, ठीक है। एक बार देख लो बेटा, अगर यहाँ पे मोस्ट जनरल सोल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन बेटा ये न्यूमेरिकल एक बार आप लोगों ने खुद भी जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो बेटा ये करना है आप लोगों ने आज ट्राई। हाँ जी बेटा स्टूडेंट्स, डाउट है बेटा कोई? No, ma'am. ओके चलिए लिखिए फिर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब नेक्स्ट जो हमारे ना क्वेश्चन आएंगे अभी नहीं बाद में, उसमें आएंगे जैसे हीट इक्वेशन सॉल्व करो, वेव इक्वेशन सॉल्व करो, वो बेटा सारी इक्वेशन से इन्हें इसी मेथड की हेल्प से सॉल्व है। तो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, solve by method of separation of variables, solve by method of separation of variables, method of separation of variables, the equation curly u upon curly x, curly u upon curly x plus curly u upon curly y is equal to 2x plus y 2, okay?
2x plus y to u। बेटा देखो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंपलीफाई। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल है, तो फर्स्टली हम लोगों ने सोल्यूशन सपोज करना है, दैट इज x इंटू एक्स वाई वाई। ठीक है, तो कर ली u अपॉन कर लिया x मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x डैश इंटू y एंड कर ली u अपॉन कर ली y हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई डैश। सो यहाँ पे पुट करेंगे x डैश इंटू वाई प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 टाइम x प्लस वाई इंटू एक्स वाई। गेन बेटा देखो यहाँ पे एक्स वाई हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उसको डिवाइड कर देते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। सो दिस इज अवर इक्वेशन। तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।